The AQI in Mumbai is increasing rapidly day by day and it's becoming a major concern for the Mumbaikars to breathe in the city. Right now I am present in Mumbai's Kulaba jetty where we can see the fishermen, the local fishermen of Mumbai who go for fishing daily, and it is also their daily earning, are now facing difficulties because of the fog which can be seen clearly, and the boats which go for fishing early morning are facing it difficult to go into the deep seas for fishing. And right now we can see that all the boats which go for fishing have been parked at the Kulaba gateway. Right now I have joined with some few local fishermen who go daily for their fishing and will try to speak to them and understand their problems which they are facing due to the increased AQI. सर, क्या कहेंगे? मुंबई की जो AQI है वो बढ़ रही है, फिशिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्या कहेंगे? अभी ऐसा है कि मच्छीमार नगर में बहुत बार अभी मीडिया वाले आ चुके हैं, तो अभी मैं यही बोलना है कि इधर एक सोसाइटी है मच्छीमार सरोदे और उनका चेयरमैन हूँ जयेश भोईर। तो इधर ऐसा है कि हमारे 300 तक बोट है और 10 दिन के पहले इतना फॉग निकल के आया था इधर कि फॉग किस वजह से आया है क्या मालूम नहीं है, लेकिन पर्यावरण का कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा इसके लिए ऐसा, क्योंकि मैं अभी इधर बड़ा हो चुका हूँ, ऐसा कभी देखा नहीं है। फॉग आते हैं, सुबह में आते हैं और शाम को निकल जाते हैं और दिन में थोड़ा सा दिखता है, लेकिन अभी तो ऐसा हो गया कि रात में भी फॉग दिखने लगे। तो अभी मासे का जो हमारा बोट जो फिशिंग के लिए जाता है तो इतना प्रॉब्लम है कि अभी वो सब मच्छी है पूरा डीप में जा चुका है। इधर फाइलिंग हो रहा है, किधर किधर काम चालू है, पूरा समुन्द्र में कोस्टर रोड निकल रहा है। तो इसका परिणाम मेरे ख्याल से पर्यावरण को हो रहा है और हमारे मासेमारी को भी इसमें ज्यादा कुछ धोखा हो रहा है। तो इसके लिए शासन को मेरा इतना ही कहना है कि अभी जो ये 10-15 दिन हो गया जो फॉग का जो पूरा चल रहा है, तो हमारा बोट वाला सब देख रहे हैं इधर कि पूरा एक जगह पे बांध के खड़ा है। तो इसके लिए शासन को इतना ही विनंती है मेरा दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र सरकार को कि जैसा शेतकरी को संभाल के ले रहे, जैसा ही ये पानी की खेती है हमारी, हम मछुआरों को आपने लेना बनता है समझ के, क्योंकि अभी जो रितेश राणा ने कल जो सोसुंडाक का दौरा किया है मत्स्य मंत्री करके, तो इसके लिए अभी उनको हमने बुलाया कि मच्छीमार नगर में एक विजिट देके आपको आने का है, क्योंकि इधर भी उद्यम पुल का काम चलने वाला है। तो हमारा विरोध है उसको, तो विरोध करने के लिए हमने सबको हमारा फिशरमैन को इधर विरोध पत्र MMRD को दिया हुआ है। इसके लिए जो आज पर्यावरण का धोखा हो रहा है और वो मासेमारी को जो धोखा हो रहा है, जो हमारे इधर सब लोकली फिशरमैन ऐसा घर में बैठ के जो हमारा उस पे उद्धार निवार करते, जो जब जाएंगे और खाएंगे, ऐसा हमारा फिशरमैन का इधर ये। तो अभी क्या है, हमारा इतना ही विनंती है सरकार को, तो अभी हमको ऐसा कुछ तो रिकमेंड करके कि बाबा इनका फिश ने, तो आप विनंती है कि आपने हमारे फिशरमैन को कुछ तो देना बनता है इसके लिए, क्योंकि जैसा शेतकरी को देते हैं। तो इतना ही मेरा है कहना कि आज देख रहे हैं कि फॉक्स अभी नहीं दिख रहे, लेकिन 15 दिन इतना धुका पड़ रहा था कि जाने के लिए आने के लिए प्रॉब्लम इतना हो रहा था कि अभी मड में भी प्रॉब्लम हो गया। एक सिमर बोट हमारे मछुआरों को ठोक के अंदर जा रही थी, डूबने जा रही थी, लेकिन हमारे मछुआरों ने बचा के उसको किनारे पे लाया मड में। तो अभी उधर भी महाराष्ट्र कृषि समिति गया, उन लोग को भेंट दिया, उन लोग को बताया। तो सब कुछ ऐसा चलने के बाद में सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं देगा तो हम किसके ऊपर राह देखेंगे, इतना ही मेरा कहना है। सर, आपने कहा आपके करीब 300 बोट है यहाँ विदाउट फॉग। जब आप कहते हैं कि फॉग नहीं होता तब कितना किलोमीटर बोट अंदर जाते हैं, और जब फॉग रहता है जैसा आप देख सकते हैं फॉग दिख रहे हैं, ऐसे टाइम पे कितना किलोमीटर अंदर फिशिंग के लिए बोट जाता है? अभी हमारा जो बोट है वो 1 सिलेंडर से लेके 6 सिलेंडर तक बोट है। तो अभी कैसा है, जो बड़ा बोट है वो 12 नॉटिकल के बाहर भी जाता है, थोड़ा अंदर भी जाते हैं, लेकिन जो छोटा बोट है जो 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर का, वो इतना अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि उतना उनका कैपेसिटी नहीं है। वो डेली फिशिंग वाले हैं, 2 दिन वाले हैं, लेकिन उनका उतना कैपेसिटी नहीं है। तो उधर ही मच्छी नहीं मिलेगा तो डीप में कैसे जा सकते, वो प्रॉब्लम है। इसके लिए अभी क्या है, पूरे मछुआरों घर पे ही बैठे हैं। इसके लिए उनका दरख्वास्त है मेरा कि शासन को वही बोलने का है, जो मच्छी अभी आया था तारली मच्छी करके, वो भी अभी गायब हो गया, क्योंकि ये फॉग के वजह से और पर्यावरण के वजह से पूरा प्रॉब्लम चल रहा है। सरकार से क्या मांग है आपकी?
सरकार से यही मांग है, समुद्र में सब अभी थैली बीली सब आते हैं, ये वो प्लास्टिक, हाँ, तो हमारे नेट में मच्छी से ज्यादा प्लास्टिक आता है। अभी प्लास्टिक के थैली आते हैं हमारे नेट में, क्या इतने पूछो मत, क्या नेट भी नहीं उठता हम लोग से। तो पर्यावरण इतना खराब हो गया है, तो आप सोचो कि उसके वजह से वो सब पर्यावरण को बाट लगे। और कोहरा इतना गिरा है, कोहरे की वजह से फिशरमैन आगे जा भी नहीं सकता है, डरता है कभी कुछ हादसा हो गया तो बड़ा, उसके लिए जवाबदार कौन रहेगा? फिर सरकार बोलेंगे आप क्यों गए, आप रुकने मांगता था ना। So we can see these are the local fishermen from Kulaba who are saying that because of the fog which can be seen clearly, they are facing difficulties to go inside deep seas for fishing, which is their only source of income, and also their earning bread on which they survive on daily basis. And because of this poor weather conditions right now, they are facing it very difficult to go into the deep seas for fishing. With video journalist Vishnu, this is Daryl Miranda for News X, Mumbai. For more such videos, subscribe to the News X YouTube channel, hit the bell icon.